अब इस तरह से तो अगर एक एक जगह की खुदाई होने लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू थे, हिंदू मंदिर थे, विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और फिर आगे अपने धर्म के हिसाब से चीजें स्थापित की। इसमें तो कोई डिनाइल है नहीं, जितना खोदेंगे यही निकलेगा। नहीं, एक दो तीन तो ऐसे मुसलमान कब तक अपने पैसे वेस्ट, जो आपने कहा, मैंने नहीं, कब तक ऐसे अपने पैसे वेस्ट करते रहेंगे वकील? देखिए, भारत में हम लोग भारत के रहने वाले हैं। भारत के गांव में एक परंपरा आज भी है, पंचायत। जब कोई आपसी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो पंचायत में, गांव में, समाज में बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें बैठाया जाता, दोनों पक्ष अपनी बात रखता है और पंचायत के हवाले होता, वो जिस निर्णय पर पहुंचे उसे मान लिया जाता। खाप पंचायत तो आप सुन ही रहे हैं लगातार। क्या इस देश में ऐसा संभव नहीं था या नहीं है कि दोनों धर्मों के धर्म गुरु, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो समाज के थे, में कोशिश हुई थी ना, हाँ, बस वही मैं लाना चाह रहा था, अब आ गया। कोशिश हुई, उस कोशिश में जो भी मुसलमान आगे आया उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया, संगठन से भी बाहर कर दिया। मौलाना सैयद सलमान नदवी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे, उन्हें केवल इस बात के लिए निकाल कर दो, करो भाई, उनका विरोध करें, करो मुसलमानों से अपील। अरे रुकिए ना साहब, आप बोलिएगा तो खारिज हो जाएगा। मिश्रा जी, आप ही सहिष्णुता दिखा दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, यही दिखाते नहीं, सनातन तो समावेशी है ना। अरे सुनिए मिश्रा जी, सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मेहरौली में जाइए, मस्जिद के बाहर दिखाई दे, मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। सनातन तो समावेशी है ना। सॉरी, ठीक है, सनातन तो समावेशी है। सनातन समावेशी था, इसीलिए तो यह हाल हो गया। समावेशी ना, आप सनातन भी बदल देंगे, आप सनातन भी बदलेंगे, सनातन की खूबसूरती भी बदल देंगे। अगर हमने सनातन समावेशी है और रहेगा, सुन लीजिए, रहेगा, और यही सनातन की खूबसूरती है। सनातन को जगना पड़ेगा और हम जगेंगे अगर हम इसी प्रकार। आप काफी जगे हुए हैं। सुन लीजिए, सबसे पहला सरकार आई, हमारे यहाँ के राजा ने इनको दिया था बना करके, समझ में आया, केरल के अंदर, और उसके बाद इन्होंने हमारे मंदिरों को कब्जा कर लिया, समझ में आया। तो इतना सहिष्णु ही नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अहिंसा परमो धर्मा लिखा है हमारे वेद में, लेकिन लिखा है धर्म हिंसा तथैव चा। यदि हमारे धर्म पर कोई यहाँ चाहेगी तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। गौशाला में आज आ रही थी आपके धर्म पे, क्या आज क्यों नहीं आ रही थी भाई? अच्छा, सरस्वती जी का क्यों नहीं आ रही थी भाई? सरस्वती जी का हमारा मंदिर, ज्ञान की देवी का मंदिर, स्कूल तोड़ दो, ज्ञान की देवी का मंदिर तोड़ दो और वहां बैठ करके काटना शुरू कर दो और फिर कह दो कि हमारे यहाँ आँच ही नहीं आ रही थी, हमारे धर्म पर आँच नहीं आ रही थी। भाई ऐसे कब तक छोड़ते रहेंगे? शिवम, आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और हमें मतलब आगे अपने को दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल करना है, आगे बढ़ना है। अगर इस तरह के कम्युनल टेंशन अराइज होते रहेंगे, मैं आपसे एक बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल पूछ रही हूँ। आरएसएस ने भी कहा था कि भाई कब तक और कहां तक, यही सवाल है कि ठीक है, कब तक और कहां तक, कहां होगी वो लिमिट, क्या होगी? ऐसे आज किसी ने दाखिल की है, कल को कोई और दाखिल कर देगा, फिर अदालतों पे बोझ बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो हर कोई अपना पॉलिटिकल मोटिव भी तलाशेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑल द पार्टीज। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि हम शांतिप्रिय धर्म है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम सबके साथ रहने में विश्वास करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम अतिथि देवो भव करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अतिथि हमारे घर में आकर हम उसका आतिथ्य करें और वो आकर हमारा गला काट दे और तब भी हम बेवकूफों की तरह हाथी जोड़े खड़े रहे, ये भी कोई मुझे लगता है कि धार्मिकता है नहीं, इसका भी कोई समझदार, ये कोई तर्क नहीं। सनातन सहृदय है, हमें आगे बढ़ना है, इतिहास वही आ रहा हूं, वहीं पर इतिहास में पढ़े रहना। मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं अब जवाब उनके बीच में इसलिए नहीं बोला 15 मिनट, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, सबको शांति से सुना, तो जाहिर है सुन ले, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। तो जाहिर है हाँ, हम सम्मान करते हैं, सबके साथ रहना जानते हैं, सबके साथ रहते हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारे ऊपर पैर रखकर चले जाओगे, हमारे धर्म को रौंदते चले जाओगे। दूसरा जो आपने कहा कि आप बताइए भोजशाला में कैसे धर्म का या सनातन का अपमान हो रहा था। काशी को लेकर एक बात कही जाती है कि जब आक्रांताओं ने वहां पर आक्रमण किया तो शिवलिंग को लेकर एक पुजारी, ताकि उसको कोई खंडित ना करे, वो ज्ञानवापी के कुएं में कूद गया, उसने अपनी जान दी लेकिन शिवलिंग को बचाया। आज लोग उस पर हाथ धोए, आप कह रही हैं धर्म पर कैसे आंच आती है? माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, अगर धर्म से आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो अब आगे आता है। हाँ, हमें आगे जाना है,
हाँ हम आगे जाना चाहते हैं, हाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हाँ हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हाँ हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, हाँ हम इस देश में जो है 160 से ज्यादा वंदे भारत लेकर आए, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए, सब कुछ किया। लेकिन धर्म भी एक व्यक्ति के जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम किसी को मार काट नहीं रहे, किसी के धर्म पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, किसी के धार्मिक जगहों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जो हमारे हैं उनको कानून के तहत कानून सम्मत वापस दे दो। और अब आगे आता हूं, 1947 के बाद, आजादी के बाद इस देश में एक पहल हुई थी 1960s तक। अगर शुरुआत के 10 सालों में 3 जगहों पर, खासतौर पर मथुरा, अयोध्या और काशी, इन 3 जगहों पर बात हुई थी कि अगर इनको ऑटोमेटिकली दे दिया जाता और सर्वसम्मति से बात बन जाती तो इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती भाई। ठीक है, हिंदुओं ने नहीं कहा था कि आपको कोर्ट जाकर विरोध करने की आवश्यकता है। आप 3 जो वाकई में धार्मिक आस्था से, भाई मस्जिद की अपनी ठीक है वैल्यू है, कई लोग तो इस पे भी सवाल उठाते हैं कि भाई खंडित अगर मंदिर तोड़कर ऐसी जगह पर जहां पर चिन्ह मौजूद हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें मौजूद हैं, अगर वहां मस्जिद बने तो मस्जिद ही सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए कंप्लीट कर लूं। तो अगर आप लोग, जैसा कि शिवम कह रहे हैं, अगर ठीक है कोई 3 चीजें हैं जो आस्था से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, करीब हैं, तो उनकी आस्था का सम्मान करते हुए उन पर क्लेम छोड़िए और बाकी सब कुछ जैसा है चलता रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तीनों जगह तो की पता है मैं मुझे, बता दूं। नहीं मैं बात है इसलिए कर रहा हूं, नहीं पता नहीं है आपको। यहाँ कोई फैन क्लब थोड़ी ना है कि प्रेज करना है। तो जवाब दो। गिराते नहीं बात करते, पता होता तो आप गिराते नहीं बात करते। आपको पता नहीं है, क्या नहीं गिराते? देखिए अयोध्या की पहचान, अयोध्या की अरे पहचान पहले 40 साल बात ही करी थी, अभी फिर जाकर गिरानी पड़ी क्योंकि माने नहीं आप भाई। आप बीच में फिर बोल रहे हो यार शिवम, जो कहते हो करते नहीं हो, ये बड़ी दिक्कत है। बोलिए। अभी लास्ट टाइम बाबरी टूटी थी, नाराज हो गए थे, कहने के नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। चलिए खैर सुनिए, क्या बताना है? अरे भाई जो गांव गोद लेने वाली परंपरा इन्होंने शुरू की थी, 11 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे। इनको याद दिलाओ, अगर अब मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बात न करो नहीं फंस जाओगे। सुनो, देखिए अयोध्या की पहचान में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भगवान राम से है, रही है और रहेगी। इसी तरीके से मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से थी, है और रहेगी। और आज नहीं, नजीर अकबराबादी ने बाकायदा नज़में लिखी हैं। तो फिर ड्रॉप कर दो ना केस भाई, ज्ञान क्यों दे रहे हो? सुनते नहीं, ये कोई तर्क है कि इस तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है भाई? नहीं, अरे मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ आपको बता रहा हूं, सुनिए मैं एक मिसाल देता हूं। एक तरफ कहेंगे कि मथुरा की पहचान श्री कृष्ण मंदिर से है, लेकिन कोर्ट भी पहुंच जाओगे। अरे अगर पहचान है तो छोड़ो भाई, खत्म करो। बोलने लगे नहीं, फिर कोई तर्क नहीं है इस बात में। होने लगा, आप सच्ची भाई आप दोनों तरफ नहीं चल सकते भाई। मैं कह रहा है भी नहीं, और केस भी करेंगे। गाल में तिल होता है, सुनिए, तिल जो है, कल तक तिल जो है वो खूबसूरती की अलामत। उनको बोलिए आप देवी हैं तो वो देख लेंगी। आप 3 बार खातून बोले, नहीं देखी आप देवी हैं। अच्छा देवी जी आप सुन लीजिए, फैज साहब करे देवी, फिनाज हूं मैं, नाम ले दीजिए मेरा। चलिए, तो मैंने नाम भी लिया था, लेकिन फैज साहब नहीं जानते कि आप कुछ कर रही थी, देख नहीं पा रहे थे। खैर अब यहाँ पे देखिए, अरे भैया एंकर को छोड़ के भोजशाला पर आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं खूबसूरती की अलामत है, इस तिल को कहते हैं खूबसूरती की अलामत है, होती भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये तमाम जो मोन्यूमेंट्स, जहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कल तक बड़ा ये खूबसूरती की, गंगा जमनी तहजीब की, हमारी संस्कृति की अलामत थी। जब से मोदी सरकार आई है, अब ये जो तिल खूबसूरत था, ये नहीं, ये केस कब से जड़ा हुआ है? अपने अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। ये केस कब डला है? ये केस कब डला है? जब मोदी सरकार आई है। अभी केस की पिनाज जी, नहीं पिनाज जी, मतलब जब तक मंदिर की जमीन दबाए बैठे थे, तब तक गंगा जमनी तहसील साफ